संजय सिंह के मंत्रालय आप लोग पहुंचे हुए थे, पूरे चौकीदार के नेता जो है वो पहुंचे हुए थे। एक लंबी बैठक आप लोगों के साथ संजय पासवान ने किया, क्या कुछ बताया? सीटों की बहाली के लिए रास्ता साफ नहीं हो जाता है तब तक से हम लोग ये शांत नहीं बैठेंगे, हमारा आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलता रहेगा। बिहार दावेदार चौकीदार के लिए एक और बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। उनके मामले में एक और बड़ी अपडेट जो है वो आ चुकी है और विधानसभा सत्र की जो शुरुआत होने जा रही है उसमें चौकीदारों के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, आज पूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवानी। जी हां, बीते खबर में हमने आपको ये बताया था कि चौकीदारों के लिए किस तरीके से चिराग पासवान के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जो है वो सम्राट चौधरी से मुलाकात किए थे। मुलाकात में उन्होंने चौकीदारों की पुनः बहाली को लेकर और जिस तरीके से पहले बहाली हुआ करती थी, पहले जो नियम थे उस नियम के तहत बहाली हो, इसको लेकर ये मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी। और इस बैठक के बाद चौकीदार समाज के जो नेता है, जो चौकीदार है, उन्हें संजय पासवान अपने मंत्रालय में बुलाते हैं और मंत्रालय बुलाकर बड़ी बैठक करते हैं और जानकारी देते हैं। लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है, सामने विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले डॉक्टर संत सिंह का बयान आ गया है और बड़ा बयान आया है जो सब कुछ साफ करता है कि किस तरीके से चौकीदारों के लिए जो ये विधानसभा सत्र आ रही है ये काफी अहम हो जाता है। चलिए हम सीधा आपको डॉक्टर संत सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो विधानसभा सत्र में क्या कुछ होगा, वो कौन कौन से विधायक होंगे जो चौकीदारों की लड़ाई लड़ेंगे और सम्राट चौधरी क्या कुछ करेंगे। बड़ी अपडेट जो है आपके समाज के नेता यानी कि डॉक्टर संत सिंह जो है वो खुद दे रहे हैं। देखिए, फोन लाइन पे चौकीदार के नेता डॉक्टर संत जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संत जी, बड़ी खुशखबरी तो है आप लोगों के लिए, लेकिन आगे क्या कुछ, क्योंकि विधानसभा की सत्र जो है एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। अब ऐसा है कि जो लोग हमको सहयोग कर रहे हैं, मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन जब तक से ये हमारा हो नहीं जाता है वो हम लोग अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। और शायद हमने आपको बताया था कि 19 जनवरी को हमारी बैठक है और ये अहम बैठक इसलिए है कि 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें हमारे लोग 19 को आएंगे और ये तय करेंगे कि ये वर्तमान विधानसभा में हमारी क्या रणनीति होगी और हम लोग किस तरह से अपना आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाएंगे। जी, क्या लग रहा है डॉक्टर संत जी कि जिस हिसाब से संजय पासवान आगे आए, सम्राट चौधरी से मुलाकात किया, उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाता है, आप लोगों के साथ मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होती है, उम्मीद क्या लग रहा है, क्योंकि बड़ा लंबा संघर्ष है, बड़ी लंबी आप लोगों की लड़ाई है। हाँ वो है, हम लोग धैर्य अनवरत लड़ते हैं। मैं विकास ये बताना चाह रहा हूँ कि 11/4 को ये हमारी जो सरकार के आदेश से खत्म किया गया और लंबे 10 साल तक लड़े, तब 14 में ये माननीय नीतीश जी ने नियमावली बनाई। हमारा तो लंबा संघर्ष है और हम लोग अथक बिना थके हुए अनवरत संघर्ष करते हैं और हम लोग का इतिहास है, नहीं तो न तो समाज में और न प्रशासन में हमारी वैल्यू थी। जी, ये जो अभी चकदार दफदार जो है दिखाई पड़ रहे हैं, ये पंचायत के अनवरत संघर्ष के बदौलत अब सारे लोग हम लोग को जान रहे हैं, कुछ सुविधाएं हमको मिल गई है। तो ये हमारा ये है कि जब तक से हमारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाता है, आश्रितों के बहाली का रास्ता साफ नहीं हो जाता है, नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक से हम लोग अनवरत संघर्ष करेंगे। संजय सिंह के मंत्रालय आप लोग पहुंचे हुए थे, पूरे चौकीदार के नेता जो है वो पहुंचे हुए थे, एक लंबी बैठक आप लोगों के साथ संजय पासवान ने किया, क्या कुछ बताया गया बैठक में कि आगे वो किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? वही कहे, अपने दल की नीति के बारे में ये हम लोग को जानकारी
हुई। पहले भी हम लोगों ने इनके लोजपा आर के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी से मिले थे, तो उन्होंने हम लोग को भी कहा कि ये हमारी लड़ाई है, और संजय जी भी अच्छी पहल कर करके इस दिशा में आगे काम बढ़ाया है। तो हम लोग तो उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये है, उन्होंने कहा कि ये हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, से हमारी बात हुई है, लेकिन जब तक से हो नहीं जाता है, अभी तो तत्काल स्थिति है कि जो हमारे विपरीत नियमावली बन रही है वो प्रक्रिया भी रुकी हुई है, मतलब जारी है। जब तक से रुक करके हमारे लिए अस्तित्व की बहाली के लिए रास्ता साफ नहीं हो जाता है, तब तक से हम लोग ये शांत नहीं बैठेंगे, हमारा आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलता रहेगा। 19 तारीख को आप लोगों ने भी बैठक बुलाई है, विधानसभा के सत्र एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। आश्वासन मिला है क्या संजय पासवान जी के द्वारा कि इस बार का विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को चिराग पासवान के जो 19 विधायक है वो जोरदार तरीके से उठाएंगे? वो ये इसके बारे में जो ये माननीय राजू तिवारी जी से हम लोग की बात हुई, और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ये हम लोग अब सरकार में रहते हुए भी आपके मुद्दे को हम लोग आगामी विधानसभा में उठाएंगे। मतलब आश्वासन हरी झंडी मिल गई है कि विधानसभा में ये मुद्दे को इस बार जोरदार उठाया जाएगा। हाँ, ये राजू जी से भी इस बात को पता कर सकते हैं। उन्होंने खुद हम थे, रामविलास जी थे, हमारे लोग थे और सारे साथी के साथ में उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम आपके मुद्दा को हम लोग उठाएंगे विधानसभा में। जी, मतलब सरकार की इस पहल से आप संतुष्ट है? चौकीदार संघ जो है वो संतुष्ट है कि ठीक है, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं? हाँ, वो है। और ये मेरा कहना है कि हमारे लिए सब ये तो कर ही रहे हैं, और ये लखेंद्र जी भी के प्रति भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी ये कई बार हम लोग के लिए प्रयास किया, हम लोग भी मिले और कई बार वो भी कह रहे हैं कि आप लोग का काम हुआ। तो जो भी हम लोग संगठन के लोग हैं, जो पार्टी के लोग जो हमारे इस काम में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सबके प्रति पंचायत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। यह तो सुना आपने, डॉक्टर संत सिंह ने साफ तौर पे कहा कि विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसमें चौकीदारों की मांग को लेकर जो विधायक है वो पुरजोर तरीके से विधानसभा के पटल पर रखेंगे, और यही कारण है कि पहले ही सम्राट चौधरी से मुलाकात कर लिया गया है, क्योंकि नियम में बदलाव करने हैं। वैसे में नए अध्यादेश लाकर नियम को पुनः बहाली की जाए, पुराने बहाली की तहत ही फिर से बहाली हो, इसको लेकर सम्राट चौधरी से लगातार जो संजय पासवान है वो संपर्क साधे हुए हैं। और एक बार फिर से चिराग पासवान के जो 19 विधायक है वो इस बातों को विधानसभा में उठाएंगे, और इसको लेकर राजू तिवारी जो चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद से आश्वासन दिया है कि इस बार सब कुछ सही होगा, आपके पक्ष में होगा, चौकीदारों को न्याय जरूर मिलेगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।